Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the last topic of your chapter number 1, which is order of operations and Demas rule, and the pages we cover in this video include 17, 18, 19, 20 and 21, and after that we will move towards the exercise 1D and we also discuss it. Okay, अब तक जो प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की थी उसमें हम लोगों ने बात की थी ऑपरेशंस की, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन्वॉल्व थी, और उसमें हमने डिफरेंट नंबर्स लिए थे और उनमें एडिशंस को परफॉर्म किया था। वो 2 नंबर्स भी थे, वो 3 नंबर्स भी थे, ठीक है। और लेकिन ऑपरेटर हमारे पास एक ही था। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ऑपरेशन की और ऑपरेटर्स की तो उसका डिफरेंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडिशन का वर्ड जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो एडिशन का मतलब होता है कि ये हमारे पास ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ प्लस की, या जो भी ये प्लस हो या ऑपरेटर्स का हो, तो ये जो प्लस होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेटर्स। सो जब भी मैं बात करूँ ऑपरेटर्स की तो इसका मतलब है कि सिंबल्स की मैं बात कर रही हूँ, और जब भी मैं ऑपरेशंस की बात करूँ तो वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ओके, सो हमारे पास पहले जो ये हम लोग यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास एक ही ऑपरेटर और एक ही ऑपरेशन यूज़ होता था डिफरेंट नंबर्स के दरम्यान में। लेकिन अब जो हम मूव करने जा रहे हैं वो हम मूव करने जा रहे हैं जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ होंगे और उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ होंगे, ठीक है। मतलब एट अ टाइम हमारे पास 3 या 4, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2, यानी 2, 3, 4 इतने ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल को डिस्कस करती हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें मेरे पास इंक्लूड है 1 + 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप पहले 1 प्लस को प्लस किस करो 2 के साथ, देन आप 2 को मल्टीप्लाई, देन जो आपके पास आंसर है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 + 2 गिव्स अस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 3s are 12, ठीक है, ये आया। दूसरा केस हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले जो है वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 + 4 2s are 8, और देन आप जो है वो 2 को 1, जो आंसर है उसको आप 1 में ऐड करें। सो 8 + 1 गिव्स अस 9। अब अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी ऑपरेटर्स को हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एडिशन को पहले करें, मल्टीप्लिकेशन को बाद में करें, तो हमारे पास ये आंसर आता है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन को पहले करें और एडिशन को बाद में करें तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कौन से आंसर्स करेक्ट हैं और हमारे पास कौन से आंसर्स रॉन्ग हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स बने हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला रूल हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, और फिर हमारे पास एक रूल होता है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। सो उसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास 2 ऑपरेटर्स, 3 या 4 यूज़ हो रहे हैं एट अ टाइम में, एक साथ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ रूल्स को यूज़ करते हैं। सो पहला रूल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है डिमास रूल। डिमास रूल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं और उनके दरमियान में ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। सो डिमास रूल से बेसिकली हम इसको बोडेमस रूल भी कहते हैं, और इसको याद रखने के लिए आपके पास ये है कि आप DMAS, डिमास रूल याद रखें। अगर वो नहीं रख सकते तो एक और हमारे पास यूज़ होता है फ्रेज, स्टेटमेंट होती है दैट डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके पास कैपिटल D है ये डिनोट कर रहा होता है कि आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, देन आपने सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन थर्ड पे आपने एडिशन करनी है, और लास्ट पे आपने अपनी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है, इन केस कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं है। इसको आप डिमास रूल भी कह के याद रख सकते हैं, बोडेमस रूल कह के भी याद रख सकते हैं, और इसके अलावा जो आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो रही है द डू म्यूजिशियन ऑलवेज सिंग, तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसमें आपके पास D डिवीजन को शो कर रहा है पहला, देन M आपके पास मल्टीप्लिकेशन को, A आपके पास एडिशन को, एंड S आपके पास सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। अब ये तो बात होगी। अब जो एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी तो उसमें अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आया है 9, ठीक है। क्योंकि डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन है बाद में एडिशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो गई और बाद में एडिशन हो गई, सो ये करेक्ट है और ये वाला हमारे पास रॉन्ग वे है। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स के रूल को डिस्कस करते हैं।
अगर आपके पास ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही हो तो मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल को डिस्कस करती हूँ, बल्कि इसी को हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि 1 + 2 ब्रैकेट में है और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही हैं, इस वजह से हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, हम डिमास रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 × 4 एंड इट गिव्स अस 12। ठीक है, सो जब ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं तो 12 आपके पास करेक्ट आंसर है, और जब ब्रैकेट्स नहीं इन्वॉल्व तो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 9 वो है। ठीक है, सो इन दोनों में आपने डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पर यही वही एग्जांपल है, ब्रैकेट्स के साथ आपके पास 12 आ रहा है और विदाउट ब्रैकेट्स हम लोगों के पास था 1 + 2 × 4 एंड 1 + 8 = 9। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है आप लोगों का, ये आप लोगों के पास डिमास रूल के अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, डिमास रूल के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो है, ये जब आपके पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं तो उस वक्त ये करेक्ट है। ठीक है, सो डिमास रूल के अकॉर्डिंगली आपने अपना जो डिवीजन है वो पहले करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और अगर आपके पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। जब आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगी तो उसके बाद आपने अपनी बाकी जो है ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस उनको परफॉर्म करना है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है हमारे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दैट यूजिंग द डिमास रूल सॉल्व दीज। अब हमने डिमास रूल अप्लाई करना है। डिमास रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हमारे पास पहले एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। सो 8 + 4 गिव्स अस 12 एंड 12 - 3 गिव्स अस 9। ठीक है, सो अगर आप इस तरह से इसको फिंगर टिप्स पे भी आप कर सकते हो और सेपरेटली इसको रफ पे भी आप कर सकते हो। देन हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में अब हमारे पास डिवीजन है और एडिशन है। अब डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होती है, तो हम सबसे पहले जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। सो 8 / 2, 8 आप अंदर लिखो, 2 आप बाहर लिखो। इसको आप रफ वर्क में परफॉर्म कर सकते हो, जो आपका लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है। कॉलम बना लें, वहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं R.W और उसमें आप अपना ये रफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो 2 × 4 = 8 होता है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 एंड प्लस 12। सो 12 + 4 गिव्स अस 16। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसको करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। और जो 4 के भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप लोगों के पास, वो भी आपने खुद करना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। अब डिमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं है। सो डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास डिवीजन है, यानी ये होगा। देन हम इसको परफॉर्म करेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा फिर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है 128 / 4। आप इसको सेपरेटली परफॉर्म कर सकते हो ऐसे करके, 128 / 4, 4 3s are 12 एंड 4 2s are 8। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 32। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 32। उसके बाद आपके पास प्लस ऐसे ही आएगा। पहले आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 60। अब उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करेंगे हम, और ऐड करने से हमारे पास आता है आंसर 92। ठीक है, सो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। इसके बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क हैं, और 7 पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि उसमें भी 3 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, वो भी आप खुद करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास टोटली 4 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। उसका पार्ट ए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिवीजन को, यानी 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। बाकी टर्म्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये 18 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास 3 आता है, और फिर -9। अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में हम पहले ये चीज़ सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म्स को हम ऐसे ही उतारेंगे। 4 3s are 12 होता है, और फिर -9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एडिशन। तो एडिशन में हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से वी विल गेट 30 - 9। सो अब जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वी विल गेट 21।
ठीक है। सो इस तरह से हम लोग मूव करते हैं डिमास रूल के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं और आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सो 9 को जब हम ऐड करते हैं 22 में, सो हमें क्या मिलता है, आप 22 लिखो यहाँ पर, 9 यहाँ पर लिखो, ठीक है। रफ वर्क में तो कर सकते हो 9 10 11 1 कैरी 1 नीचे एंड 2 1 ज़ा 2 सॉरी 2 + 1 3, ठीक है, 31। सो यहाँ से हमें मिला 31 और मल्टीप्लाई बाय 4। सो 31 को आपने फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो जब आप 31 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 124, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 ब्रैकेट में है, देन डिवाइड बाय 45 है। अब डिमास रूल के अकॉर्डिंग तो डिवीजन पहले होती है, लेकिन जब आपके पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 90, फिर हम डिवाइड करते हैं 45 के साथ। सो 90 को आप डिवाइड करोगे 45 के साथ, सो 45 2 ज़ार गिव्स यू 90। सो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 आता है, ठीक है। सो इस तरह से आपने अपने बाकी पार्ट्स को भी अटेम्प्ट करना है। 10 के बाकी पार्ट्स भी आपका होमवर्क है, ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि आपने डिमास रूल कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना, ठीक है। कब आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और कब आपने डिमास रूल को अप्लाई करना है, ये दोनों चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सो बाकी के पार्ट्स आपका होमवर्क है, आप सब अपना काम होमवर्क करके अपनी पिक्चर्स को मेरे साथ शेयर करोगे। सो अगर कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।